फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम सियोंग को देखते हैं जो मानसिक के पास पहुंच जाती है। दरअसल हमें पता चलता है कि ये तो सियोंग के वॉइस में यहाँ पर बंशु आया हुआ है, जहाँ पर समन के पूछने पर बंशु कहता है कि मैं चाहता हूँ तो मुझे ऐसा ताबीज दो जो सीधे कियोनु को श्राप दे दे। ये सुनने के बाद मानसिक कहता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो उसकी जान चली जाएगी। तभी उन्हें पता चलता है कि कियोनु यहाँ पर आ रहा है। कियोनु को वहाँ पर देखकर वो जल्दी से बंशु को डब्बे के अंदर बंद कर देता है, जिसके बाद हमें योंगवा को दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि उसने जानबूझकर वो लिप बाम को कियोनु को देने के लिए कहा था, क्योंकि वो घोष से फिर से कनेक्ट होना चाहती है। वो ऐसा क्यों करना चाहती है ये तो हमें स्टोरी में आगे पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में हम फिर से कियोनु को देखते हैं जो समन से पूछ रहा था कि क्या आपको सियोंग के बारे में कुछ पता चला। मुझे अजीब अजीब सपने आ रहे हैं। जहाँ पर हमने इस पेंटिंग को देखा, जहाँ पर कियोनु को फील हो रहा होता है कि सियोंग मेरे आसपास ही है, तभी उसे डब्बे के अंदर से आवाज आने लगती है। बंशु सोच रहा था कि ये बंदा यहाँ से कब जाएगा, यहाँ पर मेरा दम घुट रहा है। वो बार बार बाहर आने की कोशिश कर रहा था। कियोनु आवाज़ सुनकर डब्बे के पास जाने लगता है। सोमन उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, पर तभी बंशु का सर घूमने लगता है और वो सीधे डब्बे से बाहर आ जाता है। कियोनु जैसे ही उसे अपने सामने देखता है तो वो कम्प्लीटली शक रह जाता है। अब बंशु के पास कोई भी रास्ता नहीं था, तो वो कियोनु को वहाँ से पुश करके भाग जाता है, पर कियोनु भी हार नहीं मानता। वो उसका पीछा करने लगता है एंड फाइनली वो सियोंग को पकड़ ही लेता है, जहाँ पर कियोनु को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सियोंग किस कर देती है, जिसके बाद कियोनु भी उसे किस करने लगता है। अब सियोंग उससे दूर हो जाती है, जिसके बाद कियोनु उसे पूछता है कि क्या तुम सियोंग हो। ये सुनने के बाद बंशु हंसते हुए कहता है कि नहीं, मैं बंशु हूँ। ये सुनने के बाद कियोनु कम्प्लीटली शक रह जाता है। नेक्स्ट सीन में हम योंगवा को देखते हैं जो आंटी को वही लिप बाम देकर कहती है कि ये कियोनु का है ना, आप उसे वापस कर देना। सियोंग ने इसके ऊपर स्पेल कर रखी है। एग्जैक्ट में वो एक तिलिस्मान को रेडी कर रही होती है, जिसपे वो कुछ स्पेल करने लगती है और कहती है कि अब मैं उसे फिर से कनेक्ट कर पाऊंगी। नेक्स्ट सीन में हम सियोंग यानी बंशु को देखते हैं जो घर वापस आ जाता है। वो जैसे ही जीहो को देखता है तो सीधे उसे किस कर लेता है। अब जीहो तो उसे देखकर कम्प्लीटली शक्ड हो जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि अभी अभी मेरे साथ हुआ क्या है, पर जल्दी ही वो समझ जाता है कि ये सियोंग नहीं बल्कि बंशु है। बंशु से किस करके कहता है कि मैं तो बस कुछ चेक कर रहा था, जिसके बाद वो उससे पूछता है कि और बताओ, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बनी है या फिर तुम्हें सोमन के ऊपर क्रश है। ये सुनने के बाद जियोक भी कुछ नहीं कहता। अब हम कियोनु को देखते हैं जो उससे कहता है कि चलो तुम्हें तुम्हारी कपड़े चेंज करने होंगे। अब वो उसे अंदर लेकर जाता है। अब बंशु जैसे ही कपड़े बदल कर आता है तो उसे हर ड्रेस में देखकर जिहो की तो हालत खराब हो जाती है, जिसके बाद वो काफ़ी सारे कपड़े ट्राई करके आता है और कहता है कि तारीफ करो वरना मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। अब इन दोनों को न चाहते हुए भी बंशु की तारीफ करनी पड़ती है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है जिन की, जो अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग पूरी करके वहाँ पर आ गया था। वो अंदर आने ही वाला था पर कियोनु उसे रोक देता है और जिहो इधर बंशु को छुपा रहा होता है। जिन को समझ में नहीं आ रहा है कि कियोनु उसका रास्ता क्यों ब्लॉक कर रहा है, जिसके बाद वो कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद कियोनु उसे हक कर लेता है और कहता है कि तुम मत जाओ, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ये सुनने के बाद जिन कम्प्लीटली शक्ड हो जाता है और तभी उसे पता चलता है कि कोई मेरे स्वीट चुरा रहा है। अब वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वहाँ पर सियोंग होती है, जिसे देखकर वो सरप्राइज्ड हो जाता है और अपने सारे ही फ्रेंड्स को इसी बारे में बता देता है। अब हम कियोनु को देखते हैं जो बंशु के लिए कपड़े डिसाइड कर रहा था, जिसके बाद वो जिन के पास आ जाता है। यहाँ पर जिन पूछ रहा था कि कब वापस आएगी। वो भी झूठ कह देता है कि वो दूसरी कंट्री चली गई है। जिसके बाद हम वहाँ पर दोनों और ह्यारी को देखते हैं जो सियोंग को देखकर काफ़ी ज़्यादा शब्द और खुश हो जाते हैं। दोनों तो सीधा उसके पास आ जाती है, पर बंशु उसे पहचान नहीं पा रहा होता है और कहता है कि आखिर तुम कौन हो। दोनों जैसे ही यहाँ पर अपना नाम बताती है तो बंशु उसे पहचान लेती है और कहता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा बदल गई हो, तुम बहुत ही प्रिटी लग रही हो। जिसके बाद वो उससे हक कर लेता है और ये सारी चीज़ें कियोनु बड़े ही ध्यान से देख रहा था। नेक्स्ट सीन में ये लोग हमारी सियोंग के वापस आने की खुशी में पार्टी कर रहे होते हैं, जहाँ पर ये सियोंग से पूछते भी है आखिर तुम कहाँ पर चली गई थी, क्या तुम अब्रॉड स्टडी करने के लिए चली गई थी। तो वो भी हाँ कर देती है।
जिसके बाद बंसू उन लोगों को बहुत ही ध्यान से देखने लगता है। सारे लोग सियोंग से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं और उसे मिस कर रहे हैं। ये देखने के बाद उसकी आंखें नम हो जाती है और यहाँ पर वो एक सीन को याद करता है जहाँ सियोंग थी। वो उससे कहती है कि मैं उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि अभी वो लोग क्या कर रहे होंगे और कैसे होंगे। ये सारी बातें याद करने के बाद प्रेजेंट में बंसू काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और माफ़ी मांगने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो, सब मेरी वजह से हो रहा है। और वो यहाँ पर फूट फूट कर रोने लगता है और सारे ही लोग उसे देख रहे थे। यहाँ पर क्योनू और जियो भी उसे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में बंसू जब अपने रूम में बैठा हुआ होता है तभी क्योनू उसके पास आता है और उसे कहता है कि मुझे रास्ता बताओ, मैं सियोंग से कैसे बात कर सकता हूँ। तो यहाँ पर बंसू उसे आधी रात में बात करने के लिए कहता है जब तुम घोष से बात कर सकते हो। एंड इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। स्टे सेफ एंड बाय बाय।